प्राचीन काल से भारतीय उपमहाद्वीप ने मध्य एशियाई और अन्य क्षेत्रों में अनगिनत आक्रमण देखे हैं। चाहे बड़े हो या छोटे, यह आक्रमण इन आक्रमणकारियों की विस्तारवादी नीतियों का परिणाम है। साल दर साल हमारे देश की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण की अनगिनत लहरें देखी गई हैं। चाहे सिकंदर के अधीन यूनानी हो, उत्तर मध्य एशिया के कुषाण हो या सीथियन हो, सभी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में सक्षम थे। यह उन भोले बिछड़े योद्धाओं की कहानी है जिन्होंने बहादुरी से अरब आक्रमण को नाकाम किया और सिंध राज्य को टूटने से बचाया। हालांकि ये बस्तियां अधिक समय तक नहीं चल सकीं और भारतीयों ने धीरे धीरे इन्हें पीछे धकेल दिया, लेकिन 7वीं शताब्दी के दौरान मध्य पूर्व से एक और शक्तिशाली खतरा उभरा। वे अरब थे जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य को बनाया, जिसने न केवल विजंटिन और ससानीद साम्राज्य को चुनौती दी, बल्कि उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया और यहाँ तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद को 40 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद इस नए एकेश्वरवाद विश्वास की रक्षा और प्रचार करने का कार्यभार खलीफा या फिर खलीफा ने उठाया। अरबों का विस्तार। रशीदुद्दीन खलीफा इस्लाम साम्राज्य का खलीफा था। पहले 4 खलीफाओं का काल यानी 634 ईस्वी से 661 तक इस्लाम का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रथम खलीफा अबू बकर ने विभिन्न अरब जनजातियों पर मदीना का अधिकार बहाल किया। उनके बाद उमर खलीफा बने। उन्हें इस्लाम के तीव्र विस्तार का श्रेय दिया जाता है। तीसरे और चौथे खलीफा उस्मान इब्न और अली इब्न रहे। गर्म और कठिन जलवायु ने अरबों को विजांटिन और ससनानिद जैसे अपने साथी प्रतिद्वंदियों पर बढ़त दिला दी। अरब घोड़ों और ऊँटों की श्रेष्ठता के कारण इन लोगों की गतिशीलता को उनके पड़ोसी राज्यों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा उनके धार्मिक उत्साह ने भी उन्हें कई विजयों में मदद की। 635 ईस्वी में अरबों ने 6 महीने की घेराबंदी के बाद विजांटिन के दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। उसके उपरांत 635 और 636 में उन्होंने पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया और 637 ईस्वी में उन्होंने ससानीद साम्राज्य के खिलाफ मार्च किया और 643 में पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। ये अरबों की कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियां थी जिन्होंने उन्हें मध्य पूर्व में प्रमुख समूह बना दिया। 640 से 641 ईस्वी में एक और करिश्माई अरब जनरल ने उत्तरी अफ्रीका की ओर मार्च किया और प्राचीन शहर अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा कर लिया। इसके उपरांत शुरू होता है अरब विस्तारवादी नीति का। 654 ईस्वी रशीदुद्दीन साम्राज्य। इस प्रकार कुल मिलाकर अरब लोग जहां भी गए उन्होंने भरपूर सफलता हासिल की। उनकी विजय के परिणाम स्वरूप इन विजित क्षेत्रों का इस्लामीकरण हो गया। इन अरब सरदारों ने अब भारत की प्राचीन सीमाओं को छू लिया था और अब माँ भारती के योद्धा अरब भीड़ के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार थे। क्या आप लोग जानते हैं कि वर्ष 636 में अरबों ने ठाणे के तट पर एक नौसैनिक अभियान भेजा था। इस महत्वाकांक्षी योजना के पीछे प्राथमिक उद्देश्य इस भूमि को जीतना था। हालांकि यह अभियान विफल रहा। इस अभियान के बाद अरबों ने फिर से 2 नौसैनिक अभियान भेजे। पहला 643 में भरूच में और दूसरा सिंध के देवल में, लेकिन इन दोनों अभियानों में एक बार फिर असफलता हासिल की। इन 3 असफल अभियानों में उन प्रतिष्ठित इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित नहीं किया जिन्होंने दशकों तक भारतीय राजाओं को हार विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया है। चचनामा के अनुसार सिंध पर अरबों के पहले नौसैनिक अभियान के दौरान सिंध का शासक एक ब्राह्मण था, लेकिन इस हमले का विरोध करने वाले इस राजा को इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए थे, परंतु चचनामा के अनुसार उनका नाम चचराय था। चचराय पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने प्रारंभिक अरब आक्रमण को विफल किया। चाचराय सिंध के राजा थे जिन्होंने अरब आक्रमण की पहली लहर का सामना किया था। सिंध का शासक चाचराय एक कुशल और शक्तिशाली शासक था जिसने अपने राज्य को कश्मीर की सीमाओं और देवल के समुद्र तक फैलाया। यह अभियान खलीफा उमर के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया। अरब सेना का सेनापति अल मुगिराह था। जब अरबों ने देवल पर हमला किया तो क्षेत्र का राजा अपने किले से बाहर आया और आक्रमणकारियों को भारी नुकसान भी पहुंचाया। इस लड़ाई के दौरान अरब सेनाओं के नेता यानी अल मुगिराह की मौत हो गई और लड़ाई के परिणाम स्वरूप अरबों की हार हुई। जब इस विपत्ति की खबर खलीफा उमर तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत सिंध पर एक और अभियान भेजा, इस बार जमीन के रास्ते और अधिक क्रूरता के साथ।
लेकिन इराक के गवर्नर अबू मूसा ने उमर को एक बुद्धिमान सलाह दी और उनसे कहा कि सिंध की भूमि पर एक जिद्दी राजा का शासन है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को अस्वीकार कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अबू मूसा ने उमर को सिंध का विचार त्यागने की सलाह दी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि यह वह समय था जब अरब अपने चरम पर थे और अपने शत्रुओं को हर जगह परास्त कर रहे थे। अरब लोग धार्मिक उत्साह और खिलाफत के आदेश से प्रेरित थे। जिहाद वह लक्ष्य था जिसके सामने इस्लाम का प्रसार करने के लिए कई सेनाओं को विभिन्न देशों में भेजा गया। वर्ष 660 ईस्वी में अरबों ने एक बार फिर सिंध पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस बार खलीफा अली ने अपने पूर्व खलीफा उमर की कई साल पहले की योजना के अनुसार भूमि के रास्ते अभियान भेजा। इस समय अरब हरस या हारिस के अधीन था, लेकिन जब अरब सैनिक कीकन पहुंचे तो सिंध साम्राज्य के मध्य प्रभाग में स्थित था। जो देश के लोगों ने मुस्लिम सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और हमले को एक बार फिर से नाकाम कर दिया। मुआविया इब्न अबी सुफिया के खलीफा के दौरान, जिन्होंने 661 से 680 ईस्वी तक शासन किया, अरबों के कीकन की विजय के लिए एक के बाद एक 6 आक्रमण किए गए, लेकिन एक बार फिर से ये सभी प्रयास विफल ही रहे। यहाँ फिर से चचनामा हमें बताता है कि मुआविया ने सवाद के तहत 4000 लोगों की सेना भेजी थी। क्या आप जानते हैं कि एक और साम्राज्य यहाँ था जिसने पहले अरबों और फिर तुर्कों से युद्ध किया? इस साम्राज्य को हिंदू शाही साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, जो कि काबुल में स्थित था। जब अरब कीकन पहुंचे तो लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में अरब विजयी हुए और उन्होंने क्षेत्र की संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ समय के बाद कीकन के लोगों ने फिर से आक्रमणकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए और सभी पहाड़ी दर्रों को अवरुद्ध कर दिया। कीकन के लोगों ने अब अरब आक्रमणकारियों पर अपना अंतिम हमला किया, जिसके कारण अरब आक्रमणकारियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अतः पुनः सिंध पर आक्रमण को भारतीयों ने विफल कर दिया, लेकिन वर्ष 680 में अरब मकरान क्षेत्र में अपना गढ़ स्थापित करने में सफल हो गए। दशकों की भीषण लड़ाई के बाद अरब केवल मकरान क्षेत्र को सुरक्षित करने में सक्षम थे और यहाँ तक कि यह क्षेत्र भी असुरक्षित ही था। वर्ष 643 ईस्वी से 680 ईस्वी तक अरबों ने बीजान्टिन साम्राज्य से सीरिया पर विजय प्राप्त की, सस्सानिदों को हराया, उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण किया और यहाँ तक कि मध्य एशियाई पर अपना प्रभाव फैलाने की पहल भी की। लेकिन भारत की भूमि और उसके योद्धाओं ने उसके विश्वास पर मुहर लगा दी। 680 के बाद अरबों ने अगले 28 वर्षों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त करने का और उस पर अपना विश्वास स्थापित करने की अपनी सभी महत्वाकांक्षाएं त्याग दी। यह अरब आक्रमण का प्रथम भाग था। अरब की दूसरी लहर वर्ष 708 ईस्वी में इराक के गवर्नर अल हजाज द्वारा शुरू की गई थी। दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि इसका अगला भाग हम जल्द जारी करेंगे। हालांकि हमारे अपने इतिहासकार ने भारतीय लोगों द्वारा किए गए इस वीरतापूर्ण प्रतिरोध की सराहना नहीं की। अब युवा पीढ़ी को यह बताना हमारे और आपके ऊपर है कि हमारे पूर्वजों ने न केवल निर्णायक रूप से युद्ध में जीत हासिल की, बल्कि इस देश की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष भी किया था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।